शर्जील, तुम शाजिया को कहीं बाहर लेके चले जाओ ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए। उसका गम बांटने की कोशिश करो। लेकिन शाजिया को बुरा तो नहीं लगेगा? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसका गम किस तरह से बांटते हो। मैं बाजी को कहूंगी कि तुम उसे शॉपिंग पर लेकर गए हो। चलें ठीक है, थैंक यू। मेंशन नॉट। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया था। तुम तैयार हो गई हो? जी मामी। वो दरअसल मैं चाह रही थी कि तुम और मैं शॉपिंग पे चलें। कुछ मैंने भी अपना सामान लेना था। ये देखो, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है मैंने। और कुछ सोच रही थी मैं तुम्हें भी शॉपिंग करा दूं, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मामू की कॉल आ गई कि वो शायद मुझे कहीं लेके जाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं मामी, हम कल चले जाएंगे। वो अगर बुरा ना माने तो मैं फ्री हूँ, मैं ले जा सकता हूँ उनको शॉप पे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने मेरा सामान भी आ जाएगा। मामी, अगर आप भी चलती तो। अभी मैंने तुम्हें बताया ना शाहजहा कि तुम्हारे मामू की कॉल आ गई थी, इसलिए तो मैं नहीं जा पा रही, वरना मैं चलती। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। मामी, मैं अम्मी से इजाजत लेके आती हूँ। थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि लिस्ट आपकी काफी लंबी लग रही है। ओहो भाई, तो लेट आ जाना ना, हमें कौन सा काम है। हाँ, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे, अभी पापा आ रहे हैं तुम्हारे, हम उनके साथ जाएंगे। मामा, शर्जील भाई के साथ बहुत मजा आता है, हम बहुत मजे करेंगे। बेटा, तुम्हें मेरे और पापा के साथ भी मजा आएगा, डोंट वरी, हम खूब मजे करेंगे। आप इनके साथ भी जाएंगे, ओके? मामा ये सही है। ये लो, तुम जाके गाड़ी निकाल। हर कोई मेरे साथ चीटिंग करता है। मूड क्यों ऑफ किया हुआ है आपने? मैं कह रही हूँ ना, मुझे भी जाना था। आप हमारे साथ चलेंगे और फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे, खूब मजे करेंगे। डन है? ओके। मेरी बेटी वहाँ कांटों पर जिंदगी गुजार रही है और मैं यहाँ बैठा हूँ बेबस, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। या मेरे मौला, मेरी जिंदगी आसान कर दे बेटी की, दुखों का साया खत्म कर दे। माशूक अली, खुद को संभालो माशूक अली, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं गुलशन, बड़ी ढीठ रूह है मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा ना कहो, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो ना। वही है, उसी से उम्मीद है, वही है सब कुछ ठीक करने वाला। या अल्लाह। माशूक अली, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा, ये तो सोचो। चलो सब्र करो। मेरी पहली शादी में तो तू आया नहीं था, अब दूसरी में आ जाना भाई। बहुत गलत कर रहे हो ये शानी तुम। क्या गलत कर रहा हूँ भाई? शादी कर रहा हूँ, कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 जायज है, मैं तो सिर्फ दूसरी कर रहा हूँ यार। अपनी बीवी को बताया इस बारे में तुमने? उसे मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अबे ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी मर्जी से ही गुजारूंगा, समझा? शानी बहुत गलत कर रहे हो ये तुम, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। देख भाई, पछताना तो शानी ने कभी सीखा ही नहीं और तुझे मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा कहाँ रहा है?
ये गिफ्ट्स ये कहाँ से आए हैं? कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ। हो सकता है शादी के गिफ्ट्स हो। हाँ, अरे इतनी देर लगा दी आपने। कहाँ थे आप? तो एक दोस्त की कॉल आ गई थी, उसने मिलने बुलाया, उसके साथ गया हुआ था मैं। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना उसने खिला दिया था मुझे। आपको पता है ना कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। अरे माय डियर बेगम, माय स्वीट हार्ट, खाना खा लिया करो यार, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या होता जा रहा है आपको शानी? एक तो सारा दिन घर पे नहीं होते और जब घर पे आते हैं तो फोन के साथ चिपके रहते हैं। शानी, हाँ क्या हुआ? मैं सारा दिन बैठी बोर होती रहती हूँ। अब तो छोड़ दे इस मोबाइल की जान, बातें करें मुझसे। तुम क्या चाहती हो फरा? मैं सारा दिन फोन पर काम कर रहा होता हूँ, गप्पे नहीं लगा रहा होता। ऑफिस में सारा दिन काम करो, थक कर आओ और फिर तुम्हारे नखरे भी उठाओ। बाशुकली, आज नन्ना सिद्रा से मिल के आ रहा है। सिद्रा से उसकी बात भी हुई थी। अरे किसने कहा था उसको वहां जाने को? मना नहीं किया तूने? क्या कह रही थी? हाँ माशुकली, मेरी बच्ची कह रही थी कि तुम यहाँ ना आया करो, ये लोग बहुत गुस्से वाले हैं। इसलिए मैंने मना किया था, इसीलिए मैंने मना किया था गुलशन। आईना मत भेजना उसको। पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रह रही है माशुकली, मुझे तो बहुत होल हो रहा है। बहुत बुरा किया उसने अपने लिए, बहुत बुरा किया भाई। भाई किस परेशानी में हम आप लोग हैं। वो तो है। बेवफा, कौन कहता है तुम एक वफादार वफा शुआर हो तो तुम हो ही हवारा, जिसे किसी भी रिश्ते का कोई एहसास ही नहीं। नफरत होने लगी मेरे को तुमसे, नफरत। और तुम हो ही नफरत के काबिल। हाँ, शकील भाई, जैसा तुमने कहा था काम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब जितना काम किया है ना उससे ज्यादा करना होगा। शकील भाई, आप बताएं हमें क्या करना है? अबे वो तेरे साथ मसला क्या है? यार कोई मसला नहीं है, रिस्क बहुत है इस काम में, इसलिए। और साफ बात करो, किस लिए? इस बार पैसे बढ़ाने होंगे तुम्हें, पुराने रेट पे काम नहीं करेंगे हम। अबे औकात भूल गया अपनी? औकात नहीं भूला, याद दिला रहा हूँ तुम्हें। शकील भाई, मानी के कहने का मकसद कुछ। अच्छा, ये पकड़ पैसे, लेकिन काम वैसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। अरे अब तो तुम फिक्र ही ना करो शकील भाई, काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। जाओ दफा हो यहाँ से। पानी लेकर आऊं? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो ये किरण की वालियां क्या कर रही है तुम्हारे पास? उसने बेचने के लिए दी है, अपने भाई के लिए। अच्छा, तो हमारे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपने फैसले खुद करने लगे हैं। आप उसे कुछ मत कहिए, उसने तो। तुम्हारी ढील का नतीजा है वो कुछ समझते नहीं है माँ बाप को। मैं पूछता हूँ उससे भी। किरण के अब्बा, बात तो सुनिए। बस ठीक है किरण, अरे बुला रहा हूँ तुम्हें, यहाँ आओ। बस कीजिए। किरण, जी अब्बू।
अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपने सारे फैसले खुद करोगे, हमारी कोई अहमियत नहीं है। नहीं अब्बा, वो मैं बस कीजिए किरण के अब्बा। देखो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने क्या ये समझ रखा है कि मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं तुम लोगों के अखराजात पूरे कर सकूं? नहीं अब्बा, ऐसा नहीं है। वो मैं क्यों डांट रहे हैं आप इसे? क्या किया इसने? अपने भाई के लिए तो सोचा है ना इसने। हाँ, अब हम सब कुछ उसके लिए सोचेंगे, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, ना सोचेगा। और उस लाडले को अपने समझा देना कि अब मैं उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। बहुत हो गया अब ये, समझी? तुम अम्मा किधर है? वो अंदर है, अबू से बात कर रही है। तो तुम कहाँ आ जाती हो बार बार मेरी खिदमत में? खिदमत की क्या बात है, मैं बीवी हूँ आपकी। वो शट अप, जबरदस्ती की बीवी हो, वरना तुम जैसी लड़कियां तो किसी भी घर में रहने के काबिल नहीं। नवाज, आप तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। मोहब्बत? और तुमसे? मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और मैं इसे सच्ची मोहब्बत समझ बैठी। तुम्हारे जैसी लड़कियां जो फोन पे रॉन्ग नंबर से बातें करके सेट हो जाएं, वो एतबार के काबिल होती हैं? वो तो तुम मोहब्बत की कस्में दे के बुलाते थे। वो तो हर लड़का ही ऐसे करता है। अगर तुम्हारी या कोई शरीफ लड़की होती ना तो कभी ऐसे मिलने नहीं आती, और तुम तो आती थी ना। नवाज, तुम बार बार मेरी सच्ची मोहब्बत को गाली दे रहे हो। और पारसा मैडम, कब तक अपनी बेगुनाही के सबूत दोगी? वो जो तुम्हारे घर में कनाडा वाला लड़का आकर रह रहा है, वो कौन है? जाओ जाओ, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। जानता हूँ तुम्हारी हैसियत क्या है। तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। तो खड़ी क्यों है यहाँ पे? दफा हो जाओ। आज खाना खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे गिफ्ट्स का भी बहुत शुक्रिया। तुम कब मिलोगे? ऑफिस से सीधे मेरे पास आ जाना, फिर कल शॉपिंग के लिए चलेंगे। ये कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कितने अच्छे हो तुम लोग। न रिश्ते न नाते, न किसी को दुख देते हो, न अपनी जबान से कोई शिकायत करते हो। रिश्तों को निभाते निभाते इंसान कब्र का मुंह देख लेता है भाई। किसी से कोई शिकायत नहीं होती। मेरे घर की चिड़िया, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी न जाने किस हाल में। अरे भाई, हम बहुत मजबूर हैं, उससे मिल भी नहीं सकते। मेरी बेटी, मेरी
आगो अम्मा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बेटा। अब्बा कहाँ? छत पर है। आज तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ? ना खाना खा रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, बड़े चुप चुप से हैं। पता नहीं कुछ सोचे जा रहे हैं। तो सही है, मैं देखता हूँ जाके। अम्मा मैं वो लेकर आया हूँ तलाक के कागज, देखो। खुदा गारत करे इस शादिया को। इसने मेरी बच्ची के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अम्मा अच्छा वो इस कहानी को ना खत्म समझो आप, सही है ना? तो मैं अब्बा को देख के आऊँ। ठीक है। अल्लाह। अब्बा वक्त हो गया? वक्त ये बजे आवाज़ें निकाल लो, क्या क्या हो? कब भाई? अब्बा को क्या हुआ? हाशिम वो मुझे लगता है अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। सलीम भाई भी उनके पास ही गए हैं पीछे। मैं अभी देखता हूँ। अब्बा पता नहीं अब्बा जान को क्या हो गया। खुशी हाशू जी सलीम भाई, अबे यार देख क्या हो गया अब्बा को? अब्बा क्या हो गया आपको? नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये अब्बा आपको तो बुखार हो रहा है, हाँ ना? नहीं बुखार की आजू ऐसा रक्षा लेके आया जल्दी। मैं अभी गया। नहीं बुखार की गोली खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अरे अब्बा क्या हो गया आपको? मौसम देखा आपने? ना गर्मी देखते ना सर्दी, आके बैठ जाते हैं। लक्कू मक्कू से हम बेजार हो गए यार। अब चले अब्बा। अरे ठीक हो। अब दवाई लेनी है तो डॉक्टर की दवाई लो ना। ले लो ले। नहीं अब्बा आपको इंजेक्शन लगवा देते हैं, आ जाए। अरे नहीं टीका नहीं लगाऊंगा मैं। आजू कैसी बातें कर रहा है? अब कोई टीका नहीं लगेगा आपको, कोई टीका नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, गोली देगा आपको खाली। आ जाएगी लक्का किधर गई? अब्बा ये जूता पहन। हाँ आ जाओ लग्गू का वो सही है, वो सही है। फिर ना मैं बोल देता टीका नहीं लगाऊंगा। टीका नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। अब्बा आराम से। चाय बना दो यार। किसी के मैसेज आए हुए थे। कौन है ये? तुमने मेरा फोन क्यों लिया? इधर लाओ मेरा फोन। कौन है ये लड़की? कोई लड़की नहीं है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब नहीं है शानी, बीवी हूँ मैं आपकी, और मुझे पता होना चाहिए कि मेरा शौहर आज कल परसों किसके साथ फिरता है। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहो, समझ आई? मैं मर्द हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। मर्द हैं आप, और आपको सब कुछ करने का हक है, जैसे शाहज़ा भाभी के साथ दस्तराजी करना। वो तो खुद एक आवारा औरत थी, तुम उसके लिए मुझसे बकवास कर रही हो। जानती हो तुम्हारे पीछे वो मुझ पर कितने डोरे डालती रही है? ये तो मैं ही था जो मैंने उसे मुंह नहीं लगाया। ये अल्फाज आपकी जगह शाजिया भाभी इस्तेमाल करती तो ज्यादा बेहतर होता। आपने तो अपने घर का पास नहीं रखा, बाहर तो पता नहीं क्या करते होंगे आप। फरा, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, अपने मैके से लेकर नहीं आती हो। इस तरह मुझसे बकवास की ना तो घर से निकाल दूंगा मैं, समझ आई? मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना। बदकिरदार आप हैं, मुझ पे या मेरे घर वालों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने आप को ठीक करें आप। बकवास बंद करो वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। अपनी बीवी होते हुए दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हो, आपको शर्म नहीं आती? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा, समझ आई तुम्हें? दूसरी तीसरी जितनी शादियां चाहो उतनी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी भर बंद कर नहीं रहूंगा मैं। अब तो तुम मुझे बहुत ही बुरी लगने लग गई हो।